सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम सभी का फिजिकेश के पहले वन शॉट वीडियो में। और आज इसमें हम कवर करने वाले हैं द पीरियोडिक टेबल। और काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है यार ये। और मैक्सिमम 95% लगभग थ्योरी है इसके अंदर। सो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, सिर्फ थ्योरी याद करनी होती है अच्छी खासी, और एक्सेप्शंस को याद करना होता है। उसके कारण हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, वेदर इज इट नीट, जेई और वी कैन से सीबीएसई और आरबीएसई, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो हम उसको इजीली फाइट कर सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर को अच्छा खासा पढ़ें तो हमको कुछ प्लस पॉइंट्स इससे मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पीरियोडिक टेबल। सो वेट, सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने पीरियोडिक टेबल बना ली है। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम इसको कुछ थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। एक बार लाइन वाइन खींच लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया। अब शुरू करते हैं। देख, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप्स का नंबर डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 0 इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे बन जाता है यार। मैंने भी काफ़ी बार सेम क्वेश्चन से इसको सॉल्व किया है। अब देखो, अब इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड, पहले पीरियड्स बना देते हैं। दिस इज पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2, दिस इज पीरियड 3, दिस इज पीरियड 4, दिस इज पीरियड 5, दिस इज पीरियड 6, दिस इज पीरियड 7। ठीक है, दिस इज पीरियड 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। अब देखो, पहले की जो 2 ग्रुप है हमारे, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। जो पहला और जो दूसरा ग्रुप है इसको हम किसके अंदर लेते हैं? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो 3 से लेके जो 12 तक है इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका कुछ एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा अभी। हाँ, फिर हमारा जो पी ब्लॉक है वो 13 से लेके 18 तक होता है, पी ब्लॉक। और फिर हमारा एफ ब्लॉक कहां गया वो भी बता देते हैं। इसके बेसिकली नेम हमें इतना याद करने नहीं होते। 58 से 71 तक होता है और फिर 90 से 103 तक होता है। बस ये याद करना होता है। और ये जो होता है, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं बताओ? लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स। और ये होते हैं हमारे एक्टिनोइड्स। अब इसमें याद करने वाली चीज क्या है? ये दोनों जो होते हैं ये हमारे ग्रुप 3 के होते हैं। और इसका पीरियड 6 होता है, इसका पीरियड 6 होता है और इसका पीरियड 7 होता है। बस ये याद करने की चीज होती है। और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो, हमारे जो 18th ग्रुप है ये काफी अच्छा खासा ग्रुप है। उसका एक अलग से नाम बना रखा है, इसको कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, मतलब हर कंडीशन में ये अनरिएक्टिव रहते हैं। बिकॉज इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा 8 है, वो फुल फील्ड है, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉन्स को लेने की या लूज करने की। ग्रुप 17 जो है ये भी काफी अच्छा है, इसका एक अलग ही नाम है। इसको बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हेलोजेंस, हेलोजेंस। ग्रुप 16 होती है हमारी ऑक्सीजन फैमिली। नॉर्मल नाम इसका ऑक्सीजन फैमिली है, पर इसका जो ओरिजिनल नाम है उसको बोलते हैं चेकोजेंस।
या चाइल्कोजेंस जो भी हम बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो इसको बोलते हैं चेकोजेंस, ठीक है। और फिर आता है हमारा ग्रुप 15 विच इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। इसका भी एक अलग नाम होता है, मैं यहाँ से एरो बना के दिखा देता हूँ उनको। इसको बोलते हैं निकोजेंस, इसमें पी साइलेंट होता है, निकोजेंस, ठीक है। 15th ग्रुप होता है हमारा निकोजेंस। और जो हमारी 14th है ये कार्बन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बता ही दिया मैंने। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ दो के नाम होते हैं। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 वालों को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 होते हैं इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये मैंने कुछ बेसिक नॉलेज बताई कि इसमें ऐसे ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, एसपीडी एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें से 18th वाले को नोबल गैसेस के कंसिडरेशन में लिया गया है, 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, 16th को हम बोलते हैं चेकोजेंस, 14 एंड 15th ग्रुप को हम बोलते हैं निकोजेंस, और 50 71 एलिमेंट्स जो आते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनोइड्स। 90 से 100 फिर तक एक्टिनोइड्स होते हैं, दोनों ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। और जो लेंथेनोइड्स है इनका पीरियड 6 होता है, वेयर एज जो हमारे एक्टिनोइड्स होते हैं इनका जो पीरियड होता है वो होता है हमारा 7। तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली है कि इनको क्या क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक कंसिडरेशन लेना है, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। और जैसे डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन अभी मैं लिखाऊंगा पहले। अब ये सब थोड़ा सा मिटाऊंगा, लाइक ये जो चीजें मैंने लिखी हुई नेम में मिटाऊंगा, ये छोड़ दूंगा बस, बाकी ये सब मिटाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं फैक्टर्स के बारे में, जो इस चैप्टर की लाइक नींव है, एक तरह से मेन चीज है, उसके बिना चैप्टर अधूरा है, ठीक है। ये सब मैं चीज मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में, जिसके कारण हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। मैं वापस बनाऊंगा, उसको चिंता मत करो, ठीक है, जिसके कारण हम इस फैक्टर को स्टडी करते हैं। सो मैं इसको छोटा बना देता हूँ और ताकि स्पेस ना घेरे। 90 से 103 एंड 58 से 71, तो इसको बोलते हैं लेंथेनोइड्स, इसको बोलते हैं एक्टिनोइड्स, ठीक है, एक्टिनोइड्स। दोनों का ग्रुप 3 है, GP3 लिख दिया, इसका पीरियड 6 है, इसका पीरियड 7, पीरियड 7, ठीक है। दोनों के मैंने पीरियड लिख दिए हैं और ग्रुप लिख दिया है। तो अब शुरू करते हैं, क्यों ये सब हमको स्टडी करना होता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। देखो थ्योरी तो एनसीईआरटी में काफी अच्छी खासी लिखी हुई है, बट हमें ऑन द पॉइंट हम बात करें तो कुछ चैप्टर को इसी मेथड से अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं यहाँ से वो बना देता हूँ टेबल सी, जिसमें हम फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फैक्टर लूंगा, यहाँ पे हम एक्सेप्शंस या नोट लिखेंगे कोने कोने में, एक्सेप्शंस स्लैश नोट, ओके। और यहाँ पे मैं फैक्टर्स डिपेंडेंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं फैक्टर लिखूंगा, और यहाँ पे L to R लिख देता हूँ, और T to बॉटम लिख देता हूँ। ये मैं तुमको समझाऊंगा होता क्या है, या फिर रुको, T to बॉटम इधर लिखो, L to R इधर लिखो। अब L से R का मतलब ये जो एरो ये मतलब लेफ्ट टू राइट, और T और से B तक का मतलब है टॉप टू बॉटम, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, L फॉर राइट लेफ्ट, R फॉर राइट। तो सबसे पहले फैक्टर हम बात करते हैं साइज, ठीक है, साइज। तो हम साइज की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कैसे साइज का जो ट्रेंड है वो चला आ रहा है देखते हैं। तो होता क्या बेसिकली, जो साइज होता है वो हमारा टॉप टू बॉटम जो आते हैं हम, यदि हम ग्रुप डाउन द ग्रुप चले तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर साइज हमारा इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर, कैसे देखते हैं। अब जैसे इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो अगर इसी ग्रुप को ऐसे दे दिया जाए तो सबसे बड़ा साइज कैसे होगा, सीजियम का, फिर रूबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, और सबसे छोटा हाइड्रोजन। तो मतलब जब डाउन टू ग्राउंड हम ग्रुप से जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला फैक्टर,
सेकेंड, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। अब बेसिकली लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने का इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक ये है कि आयन का साइज अगर कटायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो वो 1 बाय पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ तुमको। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एटम है, अगर इसमें मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, +1 कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो और छोटा हो जाएगा। मतलब जितने में इलेक्ट्रॉन्स निकलता जाऊंगा उतने उसका साइज छोटा होता जाएगा। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक ऐड करता जाऊंगा तो हर इलेक्ट्रॉन अपना अपने ऑर्बिट फिक्स करता जाएगा, तो ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ आयन ऐसे हो जाएगा। अब इस वाले में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसे है, बोरॉन फैमिली में अब होना क्या चाहिए था वो दिखाता हूं। पहले होना क्या चाहिए था, लाइक टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। एल्यूमिनियम, ठीक है, बट होता क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे आयन आएगा, इंडियम। ठीक है, होना ऐसे चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा गैलियम होता है उसका साइज एक्चुअली एल्यूमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। उसके कारण होता क्या है, ये ऑर्डर हल्का सा चेंज हो जाता है। एल्यूमिनियम गैलियम से पहले आ जाता है, बाकी वैसे का वैसे सीक्वेंस रहता है, वैसे का वैसे सीक्वेंस रहता है। तो ये पहला एक्सेप्शन था। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो वो आता है हमारा क्या, बताओ, वो आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईई। इसको हम डिनोट करते हैं आईई से। अब ये आईई होती क्या है, तो बेसिकली आई ये होती है कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दो, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 कर दो, मतलब मैक्सिमम। मतलब थोड़ा इंग्लिश में इसको बना के बोलते हैं कि सो द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू आइसोलेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम to infinite distance from the atom so that its potential energy gets maximized, or we can say zero, because zero ही एक ऐसी potential energy का amount है, like unit है जो maximum कहलाती है। नेगेटिव में वो और कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉरी, बट जीरो में वो मैक्सिमम रहती है। ठीक है, सो ये हो गई बात। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है कि कितना आपको एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकाल के दूर रखने में। तो देखो, जितना छोटा एटम होगा, ठीक है, जितना छोटा एटम होगा उतना उसमें अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल तुम सोचो, एक टीचर केवल 5 बच्चों को पढ़ाए, ठीक है, तो वो 5 बच्चों पे अच्छा खासा ध्यान देगी। बट यदि एक ही टीचर 50 बच्चों को पढ़ाए तो क्या वो इतना कंट्रोल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है या फिर लाइक लिथियम है, तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो अगर इनका साइज छोटा है तो इनको आयोनाइज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये आयोनाइज होंगे नहीं। बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा, तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, वो बिल्कुल खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, इसको ऐसे याद करना होता है। इसका एक ऑर्डर होता है, वो मैं तुमको बता देता हूँ सिंपल सा। एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें, 1-2। इसको याद ऐसे करते हैं W से, ऐसे टेढ़ा W बनाते हैं वो इस टाइप का। और ये एक्सेप्शन आता है बोरॉन फैमिली में। तो देखो, बोरॉन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, देखो, सबसे पहले बोरॉन ऊपर ही ऊपर आएगा, बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। तो अब इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, देखो, सबसे पहले बोरॉन की, फिर देखो बोरॉन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद थेलियम है, फिर गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर इंडियम है, सबसे लास्ट में इंडियम है। तो ये होगा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये एक्सेप्शन है। बेसिकली होता तो इनवर्सली साइज के लिए, मतलब अगर हाइड्रोजन से लेकर तुम सीजियम तक जाओगे तो सबसे ज्यादा सबसे
कम किसकी होगी, सीजियम की, इसका साइज सबसे बड़ा है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि लाइक बोरॉन की थैलियम से ज्यादा होगी, थैलियम की गैलियम से, और गैलियम की एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम की इंडियम से। तो इंडियम की सबसे कम और बोरॉन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा एक्सेप्शन होता है खा शी गए ना वो शानदार। अब देखो होता क्या है, डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट होता क्या है, जो हमारा लेड होता है उसकी एंटीमोनी से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेड की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या बोलते हैं इसको, टिन से ज्यादा हो जाती है, सॉरी ये हाँ टिन से ज्यादा हो जाती है। जो लेड की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो टिन से ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया। फोर्थ बात करते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो शील्डिंग इफेक्ट मैं बताता हूं, पहले ऑर्डर लिख देते फिर बताऊंगा, एस पी डी एंड एफ। अब देखो विजुअलाइज करना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल विजुअलाइज नहीं, डायग्राम भी बनाई है हम इधर। अच्छा खासा एक बार मेरे को देखना दो कि इधर आ रहा है ना, ये एक सेकंड मेरे को चेक, लेट मी चेक। हाँ ये अच्छा खासा यहाँ पे आ रहा है। सो देखो ये होता क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल शील्डिंग इफेक्ट। अब ये एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूम रहे हैं इसमें, इसके ऑर्बिटल्स में, और बना देते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या कि हाँ ये जो अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, देखो ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। बट होगा क्या इनको, इन वालों को, तो होगा क्या, अगर ये न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींचेगा, बट ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है, ये आपस में भी तो धक्का लगाएंगे एक दूसरे को, नहीं प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बट उससे पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो उसको जाने नहीं देगा, वो रिपल्स करेगा, रिपेल करेगा उसको। सो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो एस ऑर्बिटल्स में क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वो बिल्कुल पास पास रहते हैं, और वेरएस एफ ऑर्बिटल में बहुत दूर दूर फैले होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कमरे में 10 जने हो और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस में, लाइक इस बोर्ड के पास में 10 जने हो, तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल की डेंसिटी एफ से ज्यादा होती है, तो वो शील्डिंग इफेक्ट अच्छा खासा दिखाता है। हाँ ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई से इसको डिनोट करते हैं, और ये भी हमारी जो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर ये कम होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ये मैंने लिख दिया यार यहाँ पे, है ना, गुस्सा मत होना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी हमारी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। होती क्या देखते हैं, यदि मैं किसी एटम को इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करवाता हूँ, लाइक उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका कारण सुनो क्यों होती है। देखो बेसिकली जैसे मान लो लिथियम ले लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन लिथियम 1s2 2s1। अब देखो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर इसका साइज छोटा है, तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन खिलाने की कोशिश करूंगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत मैक्सिमम रिपल्सन देंगे मेरे को, बिकॉज इसको जरूरत ही नहीं है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का है, NS1 होती है इसकी लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करना चाहेगा, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। बट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना और चाहता हूँ कि भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले, वो तो वैसे ही छोड़ना चाहता है। मैं चाहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन और खाएगा ये, तो वो एक इलेक्ट्रॉन खा ही नहीं पाएगा। और अगर मैं उसको जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करवाऊंगा, तो वो एक एनर्जी को रिलीज करने लगेगा। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगी। और इसका एक अच्छा खासा वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसका एक ऑर्डर होता है, वो तुमको बताता हूं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, इसको यहीं पे, ये यहां से खत्म हो गया, ठीक है। ये इसी का चीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहां तक, ठीक है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है,
नोबल गैसेस की नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2, इसकी लगभग लगभग जीरो होती है। जीरो ऐसी होती है क्योंकि मैंने बताया ना, वो इलेक्ट्रॉन एक तो लूज करना चाहता है, पहली बात तो एक तो लूज करना चाहता है, और मैं अलग से खिलाऊंगा तो वो लगभग लगभग जीरो हो जाएगी, ठीक है। और दो ऑर्डर होते हैं इसमें, तो बेसिकली होती तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक ऑर्डर बता देते हैं, कल फिर बाहर आई, होना क्या चाहिए था, FCl बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ये फ्लोरीन से, बिकॉज इसका कारण सुनो ढंग से। एक्चुअली होता क्या है, जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा होता है और क्लोरीन का साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। और सेकंड एक और इसका ऑर्डर होता है, एक बार वापस बना देता हूं यहाँ पे, हाँ एक और ऑर्डर होता है इसका, ठीक है, एक और ऑर्डर होता है सही से टी, ठीक है। अब बेसिकली होना क्या चाहिए, कहां गया, नहीं ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन वी, उसको इलेक्ट्रॉन जब हम खिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन खिलाने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी साइज के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली होती क्या है बताता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर, लाइक कितना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है या फिर पुल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कोई अगर कोई एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, या फिर मतलब उसका नेचर ही ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा, तो या फिर गेन करेगा, तो उसको हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने का दर्जा दे देंगे। तो सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स में हमारे अभी तक जितने एलिमेंट्स पाए गए उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, मैं बताता हूँ। इसकी एक ऑर्डर होता है, वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत जगह है क्योंकि लास्ट पॉइंट था। देखो कितना अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर हाइड्रोजन। सबसे कम होती है हाइड्रोजन की और सबसे ज्यादा होती है हमारे फ्लोरीन की, ठीक है, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है ये हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब होता क्या है, एक होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फैक्टर। बॉन्ड स्ट्रेंथ को कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं कहीं पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को नीचे लिख देते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा सा टॉपिक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका रीजन सुनो, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड मतलब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आपस में खींच के रखेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा एलिमेंट है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें बची वो बता देता हूँ कि यहां लिखता हूं नोट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू नहीं, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 शो डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, ये मैं तुमको कभी शॉर्ट्स में बता दूंगा, पर ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और देखो हमारा जो ग्रुप 17 हेलोजेंस इज द ग्रुप which has all types of matter। देखो सॉलिड भी होता है इसमें, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है,
मेटल भी होता है। देखो मेटल होता है हमारा 80, गैस हमारी फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, लिक्विड होती है हमारी ब्रोमीन, सॉलिड क्या होती है आयोडीन। ठीक है, सो ये होते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज में कंप्लीट हो गई है, और देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक चीज और है छोटी सी, वो मैं बता देता हूँ उनको। ये यहां लिख देता हूँ 8th पॉइंट, यही लिखता हूँ। चलो 8th पॉइंट ये है कि हमारा ये ग्रुप 4 से लेके, ये ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक एक कॉमन प्रॉपर्टी शो होती है। ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक एलिमेंट 2 is greater than 1 but 2 is approximately similar to 3 size of element। अब बता दो कैसे। इसको ग्रुप 2 से ग्रुप 12 तक होता क्या, देखो ग्रुप 4 में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो टाइटेनियम से ज्यादा इसका Zr का होगा, बट होगा क्या Zr और HF का लगभग लगभग बराबर होगा। वेनेडियम और ये जो NBA से ज्यादा, NB का ज्यादा होगा वेनेडियम से, बट NB और TA का लगभग बराबर होगा। क्रोमियम से ज्यादा MO का होगा, बट टंगस्टन और MO का लगभग बराबर होगा। जैसे निकेल से बड़ा पलेडियम होगा, बट पलेडियम और प्लैटिनम का लगभग लगभग बराबर होगा। इसका रीजन क्या होगा उसका देख लेते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ सेम चार्ज बाय रेशियो, सिमिलर, सॉरी सेम नहीं कह सकते, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। और ये मैंने खुद ने कैलकुलेट करके देखा था थोड़ा बहुत, तो ये लगभग सेम आता है। सो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारी सही है। ठीक है, अब थोड़ी सी और एक दो प्रॉपर्टी बची है, वो मैं और बता देता हूँ तुम लोगों को। कहाँ बचा है यार स्पेस, चलो ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड मतलब जिनमें हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक और कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल मतलब कोई हमें ऑक्सी एसिड दे रखा है, तो उसमें फॉर एग्जांपल HClO, HClO2, HClO3, तो अब इसमें कंपेयर कैसे करेंगे किसकी ज्यादा होगी। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन दे रखा है अलग टाइप से, तो जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ज्यादा होगी। तो HClO3 की सबसे ज्यादा होगी और HClO की कम होगी। तो ठीक है, ये हो गया इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। 10th की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स की कैसे कंपेयर करते हैं देख लो। इसका नॉर्मल सा नियम है, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है। सो आई थिंक मैंने पूरा चैप्टर लगभग खत्म कर ही दिया है। सो एक चीज और है लास्ट, बेसिक स्ट्रेंथ और होती है। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली ये होती है कि लाइक बेसिसिटी मतलब जो फर्स्ट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, बिकॉज ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं रिएक्ट करने के बाद। तो 11th लिख लो, बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होगी और टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगी। पूछो कैसे, देखो ये HLI जो हमारा पोटेशियम ऑक्साइड होता है वो ज्यादा बेसिक होता है सोडियम ऑक्साइड से, और जो सीजियम ऑक्साइड बनेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मोर बेसिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यार। लाइक वाइक करो, शेयर करो यार, बहुत मतलब लाइक एक बोर्ड पे पूरा चैप्टर खत्म कर दिया यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।